हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान। फिल्मी फैंस क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं करने वाला हूँ असुरन मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि असुरन मूवी जो है उसे तमिल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। और असुरन में जो हीरो है धनुष, उनको पूरी की पूरी इंडिया में बेस्ट एक्टर का भी नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म के लिए। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें शिवस्वामी को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म के मेन लीड एक्टर है। और उनके बेटे को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के रास्तों से भाग रहे रहते हैं। फिर एक परिवार को दिखाया जाता है और एक औरत को भी दिखाया जाता है जो कि अपने छोटी बेटी के साथ अलग अलग गांवों में भाग रहे रहते हैं। ये क्यों भाग रहे रहते हैं बाद में हमें पता चलता है। फ्लैशबैक में जाता है कहानी। कुरन करके एक आदमी रहता है जिसका बेटा विदेश से इंडिया आता है और उसे एक जमीन चाहिए रहती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन उसको जिसकी जमीन चाहिए रहती है वो शिवस्वामी की जमीन रहती है और शिवस्वामी जमीन लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वडक्कुरन और शिवस्वामी के बीच में झगड़ा होते रहता है। तो एक बार वडक्कुरन है जो है वो अपने जितना भी उसका जो खेत है वहां पर वो इलेक्ट्रिक खंबे लगा देता है। जो भी उसे पार करेगा उसे करंट लगेगा और वो मर जाएगा। एक बार जो शिवस्वामी का बेटा है उसका एक कुत्ता रहता है, वो कुत्ता उस लाइन को क्रॉस करने की वजह से उसको करंट लगता है और वो कुत्ता वहीं पे मर जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बेटा है वो रोने लग जाता है। और उसका जो बड़ा बेटा रहता है मुरुगा, वो जितने भी ऐसे इलेक्ट्रिक खंबे रहते हैं उन सबको उखाड़ के फेंक देता है, जिसकी वजह से वडक्कुरन का जो बेटा है वो गुस्सा हो जाता है और उसकी जो मम्मी है उससे झगड़ा करने लग जाता है, मतलब मुरुगा की मम्मी से। तो मुरुगा आके उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से इन दोनों में जो है वो झगड़ा हो जाता है। वडक्कुरन जो है वो शिवस्वामी को पूरे के पूरे गांव के सामने बेइज्जती करता है उसकी। और उसके जो बेटा है उसको पुलिस स्टेशन में, मतलब पुलिस लोग अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस लोग जो है वो भी वडक्कुरन से ही मिले रहते हैं। जो है वो सारे गांव वालों का पैर पड़ता है, जिसकी वजह से वडक्कुरन जो है बाद में उसके बेटे को छोड़ देता है। तो शिवस्वामी का जो छोटा बेटा रहता है वो सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से जो मुरुगन है वो वडक्कुरन पे बहुत गुस्सा होता है और आके अकेले में उसे चप्पल से मारता है, जिसकी वजह से वडक्कुरन जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो शिवस्वामी का बेटा है मुरुगन, उसे वो मार देता है। चिदम्बरम यानी कि शिवस्वामी का जो छोटा बेटा है वो आके उसके मम्मी पापा को बताता है। तो शिवस्वामी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, शिवस्वामी और गांव वाले। तो उन्हें बाद में सुबह उसकी बॉडी मिलती है, सर कटा हुआ और बॉडी जला हुआ, जिसकी वजह से शिवस्वामी का परिवार बहुत रोता है। इस बात को कई साल गुजर जाते हैं। उसका जो छोटा बेटा रहता है शिवस्वामी का, वो अपने पप्पा से बहुत नाराज रहता है और बहुत गुस्सा करता है और अपने पप्पा को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पप्पा को पता है कि किसने मारा, लेकिन तब भी उसके पप्पा कुछ भी नहीं करते। तो एक बार उसका जो छोटा बेटा है वो खुद जाके वडक्कुरन को मार देता है, जिसकी वजह से अभी जो स्टोरी चल रही है ये लोग भाग रहे हैं इसीलिए क्योंकि इनके पीछे गुंडे लगे हुए हैं। एक बार चिदम्बरम जो है यानी कि शिवस्वामी का बेटा, वो गुंडे लोगों के जाल में फंस जाता है। लेकिन तभी शिवस्वामी अपने असली रूप में आके सारे गुंडों को मार देता है और जिसने उसके बेटे को मारा था यानी मुरुगा को, वो उसको नहीं मारता है। तो चिदम्बरम जो है यानी कि उसका बेटा, वो उससे पूछता है कि क्यों आपने उसको क्यों नहीं मारा। तो फिर वो बताता है कि इसी चीज की वजह से मेरी जो फैमिली है वो तबाह हो गई थी। तो वो कहता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो शिवस्वामी जो है वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। तभी हमें फ्लैशबैक में जाते हैं। स्वामी जो है वो अपने भाई के साथ दारू बनाने का धंधा करता है और वो जो है एक विश्वनाथन करके उसका बॉस रहता है और एक पांड्या करके उसका दोस्त रहता है, जो कि विश्वनाथन के वहां पे वो अपने दोस्त को काम लगा देता है, क्योंकि पांड्यन जो है वो कहता है कि मुझे काम चाहिए। तो विश्वनाथन का जो पांड्यन है ना वो दिल जीत लेता है और विश्वनाथन जो है वो पांड्यन को अपने एकदम बेटे की तरह मानता है।
एक बार जब शिवस्वामी पंडियन से पैसा मांगता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, जिसकी वजह से शिवस्वामी उसे चाटा मार देता है, जिसकी वजह से पंडियन गुस्सा हो जाता है और शिवस्वामी जिससे प्यार करता है, जिस लड़की से, वो चप्पल पहनती है। और वहाँ उस गांव में ऐसा मतलब रिवाज है कि गरीब लोग जो है वो चप्पल नहीं पहन सकते। तो पंडियन जो है वो उस लड़की के सिर पे चप्पल रख के पूरे गांव के सामने उसको बेइज्जत करके बहुत मारता है, जिसकी वजह से शिवस्वामी गुस्सा हो जाता है और पंडियन को भी बहुत मारता है। फिर विश्वनाथन जो है वो आके पंडियन को बचा लेता है और छुड़ा लेता है। बाद में शिवस्वामी का जो भाई है वो पूरी एक मुनीम बिठाता है और सारे गरीब लोगों को कहता है कि हमें अपनी खेत वापस चाहिए, क्योंकि जो विश्वनाथन है वो इन सारे गरीब लोगों के खेतों को चुराया रहता है। तो ये लोग उसके घर के सामने और अलग अलग पूरे गांव में पोस्टर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से विश्वनाथन जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शिवस्वामी के पूरे परिवार को जला दो। तो वो सारे गुंडे लोग मिलके और पंडियन मिलके शिवस्वामी के पूरे परिवार को जला देते हैं। लेकिन शिवस्वामी जिससे जो प्यार करता है वो लड़की कहती है कि ये सब जो है विश्वनाथन ने किया है। तो शिवस्वामी अपने असली रूप में आकर असुर, मतलब जो फिल्म का नाम है असुरन, उसी रूप में आकर वो विश्वनाथन और पंडियन और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार देता है। फिर वो वहां से भाग के दूसरे गांव में आ जाता है और वो उसी से मिलता है, यानी कि उसकी जो वाइफ है उससे मिलता है। और उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन शिवस्वामी जो वो कहता है कि नहीं, फिर वो असली बता देता है कि मैंने एक क्राइम किया है, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो मेरे पीछे पड़ी है। तो एक वकील को बुलाकर वो जो है वो कहता है कि मैं क्या करूं। तो वकील कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने भी तुम्हारे परिवार को जलाया है, तो तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। तो सजा काटने के बाद वो वापस आता है और उसी से शादी कर लेता है। ये थी यहाँ तक की स्टोरी। फिर शिवस्वामी का जो बेटा है वो भी उसी वकील के पास जाता है और वो वकील कहता है कि ये एक छोटा बच्चा है तो इससे ज्यादा बड़ा कुछ केस नहीं होगा। शिवस्वामी जो है वो इसके बेटे को कोर्ट में लेके जाने का तैयारी करता है, लेकिन जो वडक्कुरन का बेटा रहता है उसे ये पता चल जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट में जाने वाले हर एक रास्ते को वो गुंडों से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो कोर्ट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गुंडे लोगों ने पूरा कोर्ट को घेर रखा था। जिसकी वजह से जो वकील है वो गुस्सा होकर कोर्ट से बाहर आ जाता है अपने घर के पास। जो लॉयर है उसके घर पे जाता है और उसे वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि वहाँ पे गुंडे थे और हम लोग कोर्ट के सामने झगड़ा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम नहीं आ सके। तो कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो शिवस्वामी बोलता है कि मैं अपनी ज़मीन उनको दे दूंगा और उन्हें बोल दीजिए मेरे बेटे को माफ़ करने के लिए। तो वो जो है वो लोग सौदा कर लेते हैं और शिवस्वामी जो है वो अपनी ज़मीन उन लोगों को बेच देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन तभी भी वो लोग जो है उसके बेटे को मारना स्टार्ट कर देते हैं पकड़ के। तभी शिवस्वामी अपने एकदम खतरनाक एंट्री लेके उन सबको मारता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। और ये मूवी गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।